जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने कर्मों की गति को सही कर सकते हैं और कैसे हमें परनिंदा से बचना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का एक प्रश्न भी होगा, हमने तो कभी किसी की बुराई नहीं करी, हम करते भी नहीं हैं, फिर हमारे जीवन में ये परिणाम क्यों है, फिर हमें अच्छे परिणाम मिलते क्यों नहीं हैं, हमारे जीवन में समस्या क्यों है। तो आज मैं आपको उसी रहस्य को आपके सामने रख रहा हूं जो सनातन ज्योतिष के अंतर्गत आता है। सनातनियों, जीवन के अंदर आप जो भी कुछ करते हैं उसके आधार पर आप एक कर्म का निर्माण अवश्य करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। ऐसे में सनातन ज्योतिष के अंदर एक ऐसा रहस्य दिया गया है जो आपकी कुंडली के अंदर आपको ये बताता है कि आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, कौन से परिणामों को आप भोगने के लिए बाध्य हैं, किन परिणामों को आप परिवर्तित कर सकते हैं और कौन से वो परिणाम हैं जिनको आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते, उनका आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे में सनातनियों, मैं चाहूंगा कि जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो भी कुंडलियों के अंदर इस बात को अप्लाई करें, इस नियम को अप्लाई करें। आपको कुंडली देखने का जो आपका अनुभव है वो बहुत बदला हुआ नजर आएगा। सनातनियों, 1 से लेकर 9 तक के जो घर होते हैं उनमें जितने भी ग्रह बैठे होते हैं वो सब वो ग्रह होते हैं जो आपको अच्छे या बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। यानी उन ग्रहों के परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई उन्हें रोक सकता ही नहीं है। लेकिन 10, 11 और 12 ये 3 घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो वो ग्रह आपको वो ताकत देते हैं जिसके द्वारा ही आप अपने परिणामों को बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां बैठा हुआ ग्रह आपके परिणामों को परिवर्तित करा सकता हो। ऐसे में 10, 11, 12 ये 3 ही घर ऐसे हैं जहां हमें जो ग्रह मिल रहा है वो हमें वो ताकत दे रहा है कि वर्तमान के अंदर हम किन चीजों को या किन नियमों को बदल सकते हैं और किन नियमों को आप बदल सकते ही नहीं हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए आपके जीवन के अंदर कोई परेशानी है और आप अपनी कुंडली के अंदर देख रहे हैं कि 10, 11, 12 के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, तो निश्चित मानिए आप अपने जीवन के अंदर उन परिणामों को भोगने के लिए बाध्य हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको परिणाम प्राप्त होंगे ही नहीं, चाहे फिर आप कुछ भी कर लीजिए। यानी ये वो परिस्थितियां हैं जिनका चुनाव आपने नहीं किया, ये परिस्थितियां आपको ईश्वर ने आपके जन्म के साथ दी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुत्र है या आपके बच्चे हैं और किसी शारीरिक पीड़ा से या मानसिक पीड़ा से वो बहुत परेशान है, तो क्या ये परिस्थितियां आपके सामने अचानक आई हैं? उन बच्चों के जन्म के साथ ही आपको ये परिस्थिति मिली है। आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं हो रही है, तो क्या ये परिस्थिति आपने चयन की थी? इन परिस्थितियों का चयन आपने नहीं किया था। तो 1 से 9 तक वो घर होते हैं जहां जो ग्रह बैठा है वो आपको पिछले कर्मों का भोग भोगने के लिए बाध्य कर रहा है। उसमें आप कुछ भी परिवर्तन कर नहीं सकते, आपको उन परिणामों को भोगना होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उन परिणामों को भोगने के लिए तो आप बाध्य हैं, लेकिन वहीं पर आपको कुछ ऐसे सूत्र भी मिलेंगे जो आपको उन परिणामों से बचने का रास्ता देंगे या वो सामर्थ्य देंगे ताकि आप उन परिणामों को सहजता के साथ भुगत सकें या उनको बर्दाश्त कर सकें। ये रहस्य भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन 10, 11, 12 के अंदर जो ग्रह बैठे हैं वही आपको इन सब परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी अवश्य देंगे। और यदि इन घरों के अंदर कोई ग्रह नहीं है तो फिर आपको 1 से 9 तक जितने भी ग्रह हैं उनके आधार पर ही आपको अपने कर्मों की गति को सुधारना होगा। यहीं से आपको परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि आप इसके अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर 1 से लेकर 12 भाव और इनके मध्य में उपस्थित ग्रह ये हमारे वर्तमान के, हमारे भूतकाल के, जन्म जन्मांतर के और भविष्य में हमें क्या करने को मिलेगा,
या हम क्या कर सकते हैं, इनके उस रहस्य को खोलता है, जिस रहस्य को जानने के पश्चात यदि इंसान अपने कर्मों की गति को सुधार ले तो इसी जन्म के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और अपने सारे उन बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेगा जिन बंधनों के कारण से वो वर्तमान में परिस्थितियां देख रहा है। इसीलिए अपने जीवन के इस रहस्य को समझिए और अपने आने वाले भविष्य की गति को सुधारिए। यही एक ऐसा सनातन मार्ग है और यही एक ऐसा सनातन ज्योतिष का रहस्य है जिसके द्वारा हम अपनी गति को सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको आपके कर्मों को कैसे आप काट सकते हैं, किनके कारण से आपको वो स्थिति मिली है जिनके द्वारा आपको अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपने कर्मों की गठरी जो आप भूतकाल से लेकर आए हैं, आपको इन सब परिस्थितियों को समझने का और इनसे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। ऐसे ही और भी रहस्य सनातन ज्योतिष के मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बने रहिए इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।